कथा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ कौवे टमाटर को खा रहे होते हैं। तो किसान होता है वो गुस्से में आकर उन कौवों को भगा देता है। ये चीज हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज आ रही होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी उसके मुंह पर आकर एक बैग लगता है। मेन कैरेक्टर होता है वो फिर गुस्से में आ जाता है। हरामी लड़की कह रही होती कि शायद इसने पैसे अपने बुक्स में छुपा के रखे होंगे। लड़का एटीट्यूड में चल रहा होता है, वो कहने लग जाता है हाँ ऐसा हो सकता है। कैरेक्टर गुस्से में पूछने लग जाता है कि क्या ये बैग तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर फेंका। हरामी लड़का कहने लग जाता है कि अगर मैंने फेंका भी है तो तू क्या कर लेगा बता। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके सर को धरती में दे मारता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें कैसी चमक मार रही होती है। वो लड़की एक लड़के से कह रही होती है अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो। अभी ये लड़का अपने हाथों से सिगरेट को छोड़ देता है, सिगरेट को अपने पैरों से मसलता और कहने लग जाता है मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। और वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ भागने लग जाता है। बहुत ही ज्यादा फुर्ती में होता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के एक लात मारने वाला होता है। हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पैरों को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने इस बंदे को उठा लिया होता है। मेन कैरेक्टर होता है उसका सर धरती में मारने वाला होता है, लेकिन वह धरती में नहीं मारता, ऐसे ही छोड़ देता है। वो वहां से जाने लग जाता है। वो अपने क्लास के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। देखता है कि उसके टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होते हैं। उसके टीचर कहने लग जाते हैं आज तुम्हारा पहला दिन है और पहले दिन ही लेट। हमारा मेन कैरेक्टर माफी मांगने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। देखते वो बेंच पर अपने जा रहा होता है और यार सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। वो एक बेंच को देखता और सोचने लग जाता है यहाँ पर बैठने की। लेकिन एक और हरामी लड़का होता है वो बेंच पर पाँव रखता है और कहने लग जाता है कि ये जगह पहले से ही घिरी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है लेकिन तुम्हें 2 कुर्सियों की क्यों जरूरत है। वो गुस्से में कहने लग जाता है मैंने कहा ना ये जगह पहले से ही बुक्ड है। फिर उसे कोई आवाज मारने लग जाता है और वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। लड़का उससे कहता है यहाँ पर बैठने की। कहने लग जाता है ये लड़के थोड़े से हरामी है। हमारा मेन कैरेक्टर इसके तरफ देखता है और सोचने लग जाता है ये बंदा थोड़ा अजीब है। ये एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपना नाम लैम्बा बताता है और ये दूसरा बंदा मूवी। वो भी कहने लग जाता है क्या मैं तुम्हें कैंपस घुमा दूं, और लैम्बा कहने लग जाता है चलो ठीक है। हम देखते हैं इनके अकेडमी के बाहर का सीन। वो भी लैम्बा से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कौन सा है, और लैम्बा बताने लग जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वो भी कहने लग जाता है यार मेरा भी सेम क्लास है। वो भी कहने लग जाता है तुम मेरे साथ ही रहना। कहने लग जाता है कि तुम यहीं पर रुके रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर खो जाओ। लैम्बा जो होता है वो कुछ स्टूडेंट्स को देख रहा होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो भी वहां पर जाने लग जाता है, बालकनी के नीचे देखने लग जाता है। मूवी भी आ जाता है और मुझे नहीं लगता ये बंदा ठीक है। वो कहने लग जाता है वो नया बालक कहाँ गया। मैं सोचने लग जाता है अच्छा तो इस बंदे ने कुछ देखा है। वो आता है और पूछने लग जाता है तुम क्या देख रहे हो। वो भी कहने लग जाता है अच्छा तो चेस टैग मैच देख रहे हो। देखते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और वो कहने लग जाता है मूवी की अब दूसरा मैच भी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर 3 बंदे होते हैं और बीच वाला कोच होता है। कोच पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों तैयार हो, और दोनों बोलते हैं हाँ। बालों वाला लड़का कहने लग जाता है क्या तुम हारना पसंद करते हो, और नीले बालों वाला लड़का कहता है कि चुप रहो और भागने पर ध्यान दो। भी कोच उल्टी गिनती शुरू कर देता है। वो बोलता है 3, फिर बोलता है 2, फिर बोलता है 1। बैट को नीचे मारता है और गो कर देता है। देखते हैं पीले बाल वाले लड़के को जो कि उसके ऊपर स्नैक बना होता है। वो भी बताने लग जाता है ये चेस टैग मैच है, और यार जो लैम्बा होते पूछने लग जाता है ये क्या होता है। वो भी उसकी तरफ मुंह बना के देखने लग जाता है। वो भी सोच रहा होता है कि इस बंदे को पहले से ही पता होगा कि ये क्या होता है। मैच तो चल ही रहा होता है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता, और लैम्बा कहने लग जाता है नहीं। भी कहने लग जाता है तुम मजाक कर रहे हो ना, और वो कहने लग जाता है लैम्बा की नहीं। भी कहने लग जाता है आर यू सीरियस। लैम्बा कहने लग जाता है हाँ भाई हाँ। यार वो एक जोर से सांस लेता है और कहने लग जाता है चलो तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कहने लग जाता है चलो तो मैं बताता हूँ कैसे बच्चे खेलते हैं, और पीछे से यार नो सिग्नल पता नहीं क्यों दिखा रहा है। मूवी बताने लग जाता है कि इस गेम में 2 या फिर 4 प्लेयर हो सकते हैं। कोई रेस नहीं होता, यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स लगाकर कुछ पिलर विलर खड़े कर देते हैं और नॉर्मल गेम से अलग गेम बना दिया जाता है। कहने लग जाता है कि चेस टैग गेम भी बहुत ही प्रकार के होते हैं। जो रनर होते हैं वो आगे खड़े होते हैं और जो चेस करने वाले होते हैं वो पीछे होते हैं। यार तुम फिनिश लाइन को क्रॉस करके नहीं जीत सकते, तुम यार जीत सकते हो पॉइंट्स कमाकर। ये पॉइंट्स कमाने होते हैं चेक पॉइंट्स से, जहाँ पर तुम्हें एक अलग अलग स्टंट करना पड़ता है। उससे तुम्हें जज जो होते हैं पॉइंट्स देंगे अलग अलग। हमारा जितना बढ़िया स्टंट होगा उतने ही पॉइंट्स मिलेंगे। कोई बताने लग जाता है लेकिन ये जो गेम चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो लैम्बा होता है
वो कहने लग जाता है मैं समझ गया। लैम्बा कहने लग जाता है ये एक रनिंग जैसा ही है। वो फिर कहने लग जाता है अगर तुम इस मैच को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहने लग जाता है क्या तुम्हें इसी प्रकार के और भी गेम देखने हैं? अगर तुम कहो तो मैं एक रियल मैच दिखाऊंगा अल्फा ग्राउंड में। लैम्बा कहने लग जाता है अल्फा ग्राउंड? कहने लग जाता है चलो तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा अल्फा ग्राउंड। दूसरे सीन में हम देखते हैं दो बंदे बेड पर पड़े होते हैं। बीच में खड़ा होता है इनका लीडर और पूछने लग जाता है कि उसकी शक्ल कैसी थी। लेफ्ट वाला बंदा बताने लग जाता है कि वो थोड़ा बफ था, 6 फीट लंबा था और ब्लोंड था और उसने एक हुडी पहन रखी थी जो कि हॉक प्रिंट था। पीले बालों वाला लड़का कहता है कि मैंने उसका शक्ल तो देखा ही नहीं क्योंकि मैं तो अपने घुटनों पर पड़ा था। लीडर कहने लग जाता है कि जाकर लड़कियों से बात करो और उस बंदे को ढूंढो। दूसरा वाला बंदा कहने लग जाता है अगर क्या होगा अगर वो मेंबा गैंग से निकले। फिर गुस्से में कहने लग जाता है फिर तो होगी वॉर। हम देखते हैं किसी की आंखों में एक ईगल की परछाई को। वो ईगल नहीं होता बल्कि कौवा होता है और कौवा उसकी आंख को निकाल लेता है। कोई बंदा होता है उसके बालों को पकड़कर उसको खींच रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं एक कौवा उड़ रहा होता है और एक कौवा उसकी आंख को खा रहा होता है। दो आदमी पड़े होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे कौवे होते हैं और एक बंदा चलकर जा रहा होता है। वो किसी चीज को ग्रैब करने लग जाता है। वो उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लग जाता है। दोनों कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे बॉस को तो पहले ही मार दिया, हमें तो जिंदा रहने दो। हम देखते हैं यार एक खतरनाक बंदे को जिसके मुंह पर बहुत सारी पट्टियां लिपटी होती हैं। हम देखते हैं यार उस बंदे के मुंह में ही पेट्रोल भर रहा होता है। वो एक सिगरेट को अपने मुंह में रखता है। वो अपने लाइटर को बाहर निकालने लग जाता है। लाइटर को जलाकर उनके तरफ फेंक देता है। फिर क्या था, फिर आग लग जाती है। अपने सिगरेट को उसी आग से जलाने लग जाता है। कहने लग जाता है स्मेल तो ऐसे आ रही है जैसे कि बारबेक। तभी उसका फोन बजने लग जाता है। किसी दारा नाम के बंदे का कॉल आ रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम अपने डील को खत्म करना चाहते हो? ये बंदा कहने लग जाता है नहीं अभी काफी नहीं है। लैम्बा के बारे में बात कर रहे होते वो कहने लग जाता है वो कैश काउ है, हम उसका मिल्किंग करेंगे, तुम इसके बारे में सोच सकते हो। कहने लग जाता है कि तुम कोई भी शॉट्स मत मारना, बस मैं तुम्हें फेवर करूंगा, बस कवर करते रहो। कहने लग जाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जेल तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। फिर हंसने लग जाता है। कहने लग जाता है ये तो चीज है, चलो देखते हैं कौन मरता है। तभी हम देखते हैं किसी की मोफट को। पीछे से कोई कह रहा होता है कि हमारे लिटिल काउ कुछ हॉक्स के साथ खेलने वाला है। मूवी होता है वो कहने लग जाता है कि यही अल्फा ग्राउंड। हम देखते हैं लैम्बा का घर का सीन। उसकी मॉम पूछ रही होती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स बने कि नहीं बने कॉलेज में। यार उसके पापा कहने लग जाते हैं कि ये तो हमेशा एक सीरियस फेस में रहता है तो कैसे बनेंगे इसके दोस्त। लैम्बा होता है वो कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाने लग जाता है। तभी उसकी मॉम कहने लग जाती देखो ये फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है, मतलब इसने फ्रेंड्स बना लिए हैं। हम देखते हैं मूवी को जो कि अपनी स्कूटी लेकर आ रहा होता है। लैम्बा के घर के बाहर रोकता है। लैम्बा को कॉल करने लग जाता है। लैम्बा कहने लग जाता है कि मुझे अब चलना चाहिए। मॉम कह रही होती है कि ज्यादा देर तक मत रुकना। लैम्बा कहने लग जाता है कि ठीक है। भी कहने लग जाता है कि जल्दी आओ नहीं तो हम आज का मैच लूज कर देंगे। लैम्बा गुस्से में उसे देखने लग जाता है। अभी भी गुस्से में कहने लग जाता है कि मेरी थोड़ी रेस्पेक्ट करो, ऐसे मत देखो मुझे। देखते हैं यहाँ पर काफी भीड़ होती है। मूवी कह रहा होता है कि यहाँ पर थोड़ी भीड़ है क्योंकि ये ओरिजिनल पार्क ग्राउंड नहीं है बल्कि ये BMX स्टेडियम है। यहाँ पर बहुत से प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पर यार तुम रेसिंग कर सकते हो, साइकिल से स्केटिंग कर सकते हो या फिर ब्रेक डांसिंग कर सकते हो। यहाँ पर रनिंग करने के लिए भी जगह है। यहाँ पर फूड स्टॉल भी लगी रहती हैं। अभी कहने लग जाता है लेकिन हम यहाँ पर चेस टैग गेम देखने आए हैं। अभी कुछ बोल ही रहा होता है तभी एक बंदा उससे टकरा जाता है लैम्बा से और लैम्बा को वो गाली बकने लग जाता है। लैम्बा कुछ नहीं कहता लेकिन वो बंदे को मिर्गी आगे होती है, उसने कंधे पर हाथ रख दिया होता है और कहने लग जाता है तू ऐसे ही नहीं जा सकता, मेरे से माफी मांग के जाएगा। लैम्बा होता है उसे तो गुस्सा आ ही रहा होता है। अभी मूवी आगे आ जाता है और कहने लग जाता है माफ करना, हम आगे से ध्यान रखेंगे। देखते हैं जो लैम्बा होता है उसकी मुट्ठी खुल गई होती है। पीछे से एक और बंदा आता है और कहने लग जाता है ऐसा तो मत करो यार। पीले बालों वाला लड़का कहता है मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ यार। हरे बाल वाले लड़के को कहता है कि यार तुम चलो मेरे साथ और उन दोनों कहता है तुम दोनों चले जाओ।